प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए, लेकिन शर्म से सर नीचे उनका नहीं झुका हुआ देखा, आत्मबल कमजोर देखा। शुगर मिल खुल गया, चाय पी लिए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो सौगात दिया है बिहार के लिए, आने वाले समय में विकसित बिहार बनने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है बिहार, तो 11 वर्षों में बिहार को क्या दिया आपने? माननीय मोदी जी का जब भी बिहार आगमन होता है तो खुशियों की सौगात आता है। तो अपराध पर बोला नहीं, आज तो आपकी जीभा सी गई थी, जंगल राज याद नहीं आया? पत्रकार मित्र कहते हैं उससे याद करेंगे क्या? मैं कहता हूं आज भी तेजस्वी जी जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो मंच पर हाथे हिला रहे थे, कोई संकेत शांति दूत का नहीं था। एक मौका तो निकाल लेते, अपने पार्टी के नेता जो खेमका जी मारे गए थे, घरों पर चल जाते, नहीं टाइम था। निश्चित ये संकल्प तो शुरू से लिया जा रहा है और अभी भी संकल्प है कि बिहार में तभी विकास होगा जब एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए सरकार है और विकास हो रही है, आगे भी विकास होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी दिखी, पराजय स्वीकार किया है प्रधानमंत्री जी ने बिहार में। निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में एक अलग श्रद्धा है और अपने पिछले बजट में भी देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने कितना कुछ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है तो बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर से बिहार आए और बिहार के मोतिहारी से उन्होंने 7,217 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी बिहार वासियों को, जिसमें बड़ी जो राशि है वो रेल परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी और कई भी सारी योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। तो बिहार के लिए एक बार फिर सौगात लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने इशारों में आरजेडी पर हमला बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे जंगल राज का जिक्र नहीं किया इस बार। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जंगल राज की चर्चा करना वो भूलेंगे नहीं, आएंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की चर्चा नहीं की, हालांकि इशारों में लालू का जिक्र जरूर किया। तो ऐसे में आरजेडी ने हमला बोला है पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर। और क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, क्या कुछ कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को, बिहार दौरे को लेकर, उनका बयान आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए, लेकिन शर्म से सर नीचे उनका नहीं झुका हुआ देखा, आत्मबल कमजोर देखा। शुगर मिल खुल गया, चाय पी लिए, और जब नहीं खोले थे तो बगल में रीगा था, तो तेजस्वी जी ने खोली थी शुगर मिले, वहां से चिनिया मंगा करके पी लेते ना चायवा। प्रधानमंत्री जी अपने ही भाषणों को जितना बार बिहार आए, अगर एक बार देख लेते उसको सरसरी निगाह से, तो उनका ही सर्वशर्म से नीचे झुक जाता। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसका चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का प्रधानमंत्री जी। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पलायन के मामले में, प्रति व्यक्ति आय और निवेश के मामले में फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है बिहार। तो 11 वर्षों में बिहार को क्या दिया आपने? आपने तो अपराध पर बोला नहीं, आज तो आपकी जीभा सी गई थी, जंगल राज याद नहीं आया? एक मौका तो निकाल लेते, अपने पार्टी के नेता जो खेमका जी मारे गए थे, घरों पर चल जाते, नहीं टाइम था। अपराधी बेलगाम है बिहार में, उसके लिए उत्तरदायी प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनके लाडले मुख्यमंत्री अचित नीतीश कुमार जी भी हैं। बिहार में अपराधी अपराध पर विजय प्राप्त कर लिया है और ऐसा साम्राज्य कायम किया कि सम्राट भी बन गया है। तो प्रधानमंत्री जी सब बताते हैं ना कि कौन सिखाया आपको नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटना? तो तेजस्वी जी ने सिखाई आपको भी और नीतीश जी को भी। आप दोनों असंभव कहते थे, नामुमकिन कहते थे, पैसे कहां से आएंगे? सिखा दिया, लत लगा दिया, अपने पीछ पर ला के नाक रगड़वाए ना।
आज जो रोजगार की बात कर रहे था तो 2 करोड़ की बात आपने किया था पहले भी, जुमला करार दिया बाद में आप ही के नेता ने, 15 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा खाता में, वो अभी जुमला करार हुआ, फिर जुमला परोसने आ गए बिहार। ये बरसात में प्रधानमंत्री जी का आगमन इसीलिए कि बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार लाचार हैं। परिवारवाद सारे भाजपा के अलायंस में और भाजपा में भरा हुआ है। काहे ना चिराग पासवान मंच पर बैठे थे बोले थे, आप बोलते ना, दामाद आयोग पर ही बोल लेते, एक शब्द भी नहीं निकला। मांझी जी थे तो उन पर ही बोल लेते, बेटा समझिन पुतो अपने, उस पर बोल न लेते। किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं? मैं मानता हूं कि आपके पास नहीं है, आपको पुत्र रत्न और पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो जितने भी इस राज्य देश के अंदर में जिसके बाल बच्चे परिवारवादी हो गए क्या? प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, यहां अब बिहार के लोग जगलरबाजी स्वीकार नहीं करेगा। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी देखी गई, अब खुद आप कुंठित थे। आज प्रधानमंत्री ने साफ बताते हुए मुख्यमंत्री पर दूध भात ना करिए। मुख्यमंत्री अचेत हैं, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उनका कोई कीमत है? वो कब क्या बोल देंगे, सरदे अटल जी बोल देंगे कि सरदे नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे, कोई पता है? उनको कुछ पता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरह की बात हम तो पूछा कि काहे न कानून व्यवस्था पर एक शब्द निकला, जीवा सिया हुआ क्यों दिखाई पड़ा? हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी दिखी। पराजय स्वीकार किया है प्रधानमंत्री जी ने बिहार में, वोटबंदी और इधर मौत जो बांटी जा रही है बिहार में, दोनों से बिहार के लोग काफी खपा है। लैंड फॉर जॉब मामले में जो स्टे के लिए लालू यादव ने अपील की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट लैंड फॉर जॉब कुछ है, ये तो सत्ता प्रतिष्ठान की बनाई हुई एक दस्तावेज है। दुनिया में कोई कानून ये बात बता सकता है कि जमीन हम किसको बेचेंगे, कौन खरीदेगा? नौकरी देना काम मंत्री का होता है, तो इनका सारे लोग को जेल में होना चाहिए। व्यापम जैसे जघन और कई तरह के चीजों को स्थापित किया गया देश में, मध्य प्रदेश में, उस पर एक शब्द बोले। और जितना गुजरात को पैसा दिए थे उसका 25% भी अगर बिहार को देते तो बिहार तो विकसित राज्य बन जाता। तो जो दिया यूपीए गवर्नमेंट दिया, तो कुछ दिया ही नहीं। लालू जी का बनाया हुआ फैक्ट्रिया को उद्घाटन करने के लिए चले आए आप। आपने क्या किया बिहार को? भूपेश बघेल के बेटा हैं, उनको ईडी ने विपक्ष पर ईडी के हमले होंगे। ईडी सत्ता प्रतिष्ठान की वो संस्था बन गई है कि इशारे पे काम करती है। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव बड़ा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं और तेजस्वी यादव जो योजना तैयार करते हैं उन्हीं की योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। बड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने जवाब दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के तमाम नेता जो पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में मौजूद थे, उसमें दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा संजय जायसवाल जो सांसद हैं, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और राजू सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और चंद्रभूषण चौधरी जो सांसद हैं, इन तमाम बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया है आरजेडी को पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर जो बातें कही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम नेता, आप उनका बयान बारी बारी से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो सौगात दिया है बिहार के लिए, आने वाले समय में विकसित बिहार बनने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आप जिस दिलेरी के साथ बिहार के विकास के साथ खड़ा हैं, तो आने वाले समय में बिहार विकसित होगा और इसी तरह आप बिहार आते रहिए। बिहार की जनता आपका इंतजार कर रही है। चंपारण के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक साथ 2 अमृत भारत ट्रेनें चंपारण को मिली हैं और बिहार में भी 8,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, गरीबों के घर के में मकान, हम दिव्यांग भाइयों को घर। माननीय मोदी जी का जब भी बिहार आगमन होता है तो खुशियों की सौगात आता है। अभी तक केंद्र सरकार बिहार को लगभग
15 लाख करोड़ रुपए का मदद विभिन्न मदों से दे चुकी है और यह बताता है कि भारत सरकार बिहार के प्रति कितनी संवेदनशील है। देखिए, ये जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये लालू जी की सरकार नहीं है जो हत्या, लूट, बलात्कार की सरकार रही। पत्रकार मित्र कहते हैं उससे याद करेंगे क्या? मैं कहता हूं आज भी तेजस्वी जी जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो मंच पर हाथें हिला रहे थे, कोई संकेत शांति दूत का नहीं था। तो उनके डीएनए में है। आज देखिए चरवाहा विद्यालय कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन आईआईटी ऐसे विद्यालय का, एम्स ऐसे विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, लोगों को मदद, किसान को, मजदूर को, महिला को, तो ये स्वाभाविक है कि योजनाओं के द्वारा ही किसी का कल्याण होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात देकर जाते हैं और प्रधानमंत्री का चंपारण जी की धरती पे आना, चंपारण ही गांधी को महात्मा गांधी बनाया था। कहीं न कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ मामला है। चंपारण नरेंद्र मोदी को, जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी थी 21वीं सदी भारत का होगा, उसकी भी शुरुआत चंपारण से ही होगी। एक संकल्प उन्होंने लिया है कि बिहार का विकास करना है, एनडीए सरकार बनाना है। निश्चित ये संकल्प तो शुरू से लिया जा रहा है और अभी भी संकल्प है कि बिहार में तभी विकास होगा जब एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए सरकार है और विकास हो रही है, आगे भी विकास होगी। निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में एक अलग श्रद्धा है और अपने पिछले बजट में भी देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने कितना कुछ दिया। कोसी की त्रासदी से बचाने के लिए, ईस्टर्न कैनाल जो सिंचाई के लिए एक वरदान साबित होगा, उसके लिए, मखाना बोर्ड के लिए और अलग अलग ट्रेन देने का काम किया। बिहार के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। 6 एयरपोर्ट नया देने का काम किया। बिहार में अपने पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार देखा और बीटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने का काम किया। तो निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है और ये दर्शाता है 6ठी बार उनका सिर्फ मोतिहारी के गांधी मैदान में ये दौरा था और बिहार में ये 53वां दौरा है उनका पिछले 11 साल में। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि झूठ बोलने आ रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर से झूठ बोलेंगे, प्रचार करेंगे, चले जाएंगे। देखिए, जिनको बिहार का विकास देखा नहीं जा रहा है, जिनके समय में बिहार जंगल राज और बिहार बदनाम हुआ था, बिहार को लोग के नाम से लोग डरने लगे थे। आज कितने इन्वेस्टर थे पलायन कर गए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे लोग भाग गए थे बिहार छोड़ करके। आज जब बिहार पटरी पर आ रहा है, बिहार जब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो वैसे लोगों को बेचैनी होगी। तो सुना आपने कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हों, सांसद हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों या फिर बिहार सरकार के मंत्री हों, सभी जो है कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं बिहार में सौगातों की बौछार करते हैं। जब भी आते हैं तो उससे बिहार वासियों को फ़ायदा होता है और विपक्ष को कोई मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं। तो ऐसे में जो आखिर वो करे तो क्या करें, तो वो हमला बोलते हैं, लेकिन विपक्ष के जो आरोपों में कोई दम नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर सियासत तेज है और वार पलटवार का दौर जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।